अब यहाँ पर थोड़ा सा सामान्य वचन लिखा है कि एक जीव को एक समय में एक प्रकृति का एक प्रकार का ही संक्रमण होता है। आपको ये बताना है एक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। 4 बार। तो क्या करना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 4। एक जीव को एक समय में एक प्रकृति का एक प्रकार वाला ही संक्रमण होता है। ठीक है, यानी यदि कोई मनुष्य है उसको उच्च गोत्र का संक्रमण हो रहा है तो कौन सा हो पाएगा, कौन सा हो पाएगा? 5 में से कोई एक। कौन सा हो सकता है 5 में से एक? या तो विद्यात हो, या अध प्रवृत्त हो, या गुण संक्रमण हो। गुण संक्रमण होता है क्या? होता ही नहीं उच्च का। होता है ना? होता है। तो गुण हो या सर्व हो या उद्वेलना हो। तो बताओ एक मनुष्य को इन 5 में से कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं? अरे एक समय में एक तो होगा, हम सारे मनुष्यों की पूछ रहे। चलो इन 5 में से कौन सा संभव है मनुष्यों को? अरे गजब हो गया, अब अपन आदेश में पहुंच गए। 4 4 पक्का? सोच लो सोच लो। उच्च गोत्र का 5 प्रकार का संक्रमण होता है, तो एक मनुष्य को कितने प्रकार का हो सकता है? अध प्रवृत्त हो सकता है, हो सकता है। और उद्वेलना हो जाएगी, उद्वेलना हो जाएगी नहीं। विद्यात हो जाएगा, विद्यात हो जाएगा। विद्यात कहाँ होता है उच्च गोत्र का? 7वें नरक के नारकी को बोला, तो आप नारकी तो नहीं हो। वो नहीं हो सकता है। अध प्रवृत्त वो हो सकता है। फिर गुण संक्रमण, गुण संक्रमण उच्च गोत्र का कर सकते हैं क्या? नहीं। कौन करेगा वो? तेज का एक, वायु का एक। सर्व संक्रमण कर सकते हैं क्या? मनुष्य कर सकते सर्व संक्रमण? बहन जी को हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों होगा सर्व संक्रमण? उद्वेलना के अंत में होता है, अग्नि का एक, वायु का एक। तो बेसिकली मनुष्य को अध प्रवृत्त निकल के आया। ठीक है, ऐसे एक एक प्रकृति का अलग अलग जगह अलग अलग जीवों को मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन एक जीव को तो एक बार में एक ही प्रकार का संक्रमण होता है। ठीक है, एक नियम। दूसरा, एक जीव को एक साथ एक बार में कितने प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं? एक जीव को एक साथ 5 संक्रमण भिन्न भिन्न प्रकृतियों की अपेक्षा से हो सकते हैं। अब आपको ये बना करके लाना है कि ऐसा कैसे हो पाएगा, हाउ इज दैट पॉसिबल कि 5 प्रकार के संक्रमण एक जीव को एक बार में एक साथ हो जाए। जैसे कि एग्जाम वो दिया जाता है क्वेश्चन, जब 5 भाव पढ़ाए जाते हैं, एक बार में एक जीव को 5 प्रकार के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, मिश्र, औदैहिक, पारिणामिक हो सकते हैं क्या? 5 प्रकार के भाव हो सकते हैं क्या? तो फिर क्वेश्चन दिया जाता है कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, वो प्रश्न नहीं है मेरा, ये तो उदाहरण है। ऐसे क्या करना है आपको, लिख लो प्रश्न कि 5 प्रकार के संक्रमण एक ही जीव को एक बार में कहाँ पर कैसे संभव है। हो सकता है कि संभव ना हो, हाँ आपको तो ढूंढना है। 9वें गुण स्थान में कैसे करोगे देवता, उद्वेलना कैसे होगी वहां? ठीक है, इसलिए करना। अब हो भी सकता है कि नहीं, आपको ढूंढना है। चलिए, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक जीव को 5 प्रकार के संक्रमण एक साथ चल रहे हों यदि, तो क्या वह कौन सी दशा होगी, कब होगा ऐसा, कैसे हो सकता है ऐसा? ठीक है, ठीक है। चलो अलग अलग प्रकृति में करना है आपको, है ना। आगे थर्ड पॉइंट, एक जीव को एक प्रकृति का भिन्न भिन्न काल में उस प्रकृति के योग्य सारे संक्रमण हो सकते हैं। एक जीव है, उसको उसको आहारक है, आहारक का एक ही जीव को क्या हो जाए, उद्वेलना। पॉसिबल है क्या एक जीव को आहारक की उद्वेलना हो? ठीक है।
उसी जीव को आहारक का विध्यात हो, ये पॉसिबल है क्या? उसी जीव को जिसने आहारक का उद्वेलन किया है उसको आहारक का क्या पाया जाए? क्या पाया जाए? विध्यात। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जब बांधेगा, जब बांधेगा तो अधा प्रवृत्त कर लेगा। उसके पहले जहां बताया आपको 4-5 गुण स्थान, वहां विध्यात कर लेगा। अधा प्रवृत्त कर सकता है क्या वही जीव? जब बांधेगा तो अधा प्रवृत्त कर लेगा। वही जीव क्या गुण संक्रमण कर सकता है? आहारक दिक का क्या वही जीव गुण संक्रमण कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्यों कर सकता है? जब वो उद्वेलना करेगा उसके बाद गुण संक्रमण करेगा। सर्व संक्रमण कर सकता है क्या? कर सकता है। उद्वेलना के बाद में अंत समय में क्या करेगा? गुण करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकृति में जो जो बातें बन सकती हैं वो चीजें अलग अलग समय में वही एक जीव कर सकता है। एक जीव को एक प्रकृति के मल्टीपल संक्रमण हो सकते हैं। एक जीव को मल्टीपल प्रकृति के मल्टीपल संक्रमण हो सकते हैं। एक जीव को एक बार में एक प्रकृति का एक ही संक्रमण हो सकता है। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? आप देखो ना, मल्टीपल संक्रमण एक ही बार में एक प्रकृति की कैसे करोगे? क्योंकि हमको क्या करना है? भाग लगाना है। तो उच्च गोत्र में भाग लगाने पहुंच गया विध्यात, उसी समय में गुण संक्रमण भी पहुंच जाए कि गुण संक्रमण वाला भी काम करूंगा, विध्यात भी करूंगा। तो दोनों कैसे करोगे? दो काम, दो भाग कैसे लगाओगे एक साथ? एक बार में क्या होगा? एक ही लगेगा। एक बार में दो नहीं हो सकते। इसलिए एक समय में एक जीव को एक प्रकृति का एक संक्रमण ही होता है। समझ में आ गया? आप लोगों ने इमरती खाई है कि नहीं खाई है? तो फिर उसी का प्रभाव है क्या? एक समय में एक जीव कितने प्रकार के खाद्य को मुंह में रख सकता है? पांचों, 5 प्रकार के रस को रख सकता है। आपको एक बार में कितने प्रकार के स्वाद आ सकते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चटपटा। बताओ एक समय में आपको पांचों में से कितने स्वाद आएंगे? गलत जवाब, गलत जवाब। एक समय में एक जीव को पांचों प्रकार के रसों का स्वाद आ सकता है। केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, रसना इंद्री वालों की बात कर रहे हैं, स्पर्शन की नहीं। आप लोगों को ज्ञान मार्गना भुला चुके हो आप। बहु, सास नहीं, बहु, बहुविध। बहुविध का क्या करोगे? नहीं तो वो बहुविध का मतलब ही होता है 5 प्रकार के रसों का एक साथ ज्ञान। ठीक है? आपको पता ही नहीं आपको क्या क्या होता है। अब शाम को भोजन करो तो लेना, चटपटा भी लेना, खट्टा भी लेना, मीठा लेना, कड़वा भी लेना कुछ, और डालना मुंह में, और देखना स्वाद किसका रहा आपको। ठीक है? 5 प्रकार के स्वाद एक साथ आ सकते, एक समय में आ जाते। 5 बार आप लेते थे ना, सारा इकट्ठा स्वाद आपको आ जाएगा। एक समय, छोटी का ही एक समय की बात कर रहे हम, एक समय में 5 ज्ञान होते। ठीक है? ऐसे एक समय में 5 प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं किसी जीव को, नाना जीव को अलग अलग। चलो अब यहाँ तक अपन ने कल कर लिया था, एक ये स्लाइड बताना बाकी थी।